दोस्तों ये है अल्ज़ाइम प्लस सिरप। आज के वीडियो में हम इसी अल्ज़ाइम प्लस सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे अल्ज़ाइम प्लस सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, अल्ज़ाइम प्लस सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, अल्ज़ाइम प्लस सिरप डॉक्टर कब और क्यों लेने की सलाह देते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है और इसे लेने पर हमें इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। अगर आप ऐसी कोई दवा लेते हैं तो ये आपका या आपके डॉक्टर का निर्णय होगा। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Healthcare and Medicines. दोस्तों अल्ज़ाइम प्लस सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस अल्ज़ाइम प्लस सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि अल्ज़ाइम सिरप एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है और एक नज़र हम इसके पैक में देखते हैं तो इंग्रेडिएंट के रूप में अल्फ़ा एमाइलेज और पेप्सिन का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा एमाइलेज के बारे में। दोस्तों अल्फ़ा एमाइलेज एक एंजाइम है। हम जो भी खाना खाते हैं अगर उसमें स्टार्च है तो उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए अल्फ़ा अमाइलेज की ज़रूरत पड़ती है। मैं बहुत सारे वीडियो में आपको अलग अलग एंजाइम के बारे में जानकारी दे चुका हूं, जिसमें से ये भी एक है अल्फ़ा अमाइलेज। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग काम होता है। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरह के खाने में जो प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए या उसे पचाने के लिए हमें अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और इसी में से एक है अल्फ़ा एमाइलेज। अल्फ़ा अमाइलेज का काम होता है हमारे खाने में मौजूद स्टार्च को ओलिगोसैकेराइड्स में बदल देना। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे खाने की चीज़ों में स्टार्च होता है, जैसे हम गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं या फिर हम आलू खा रहे हैं, जो मीठी चीज़ है या कार्ब्स वाली चीज़ है, ऐसी चीज़ों में स्टार्च ज़्यादा होता है। और ऐसी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और उसी एंजाइम का नाम है अल्फ़ा अमाइलेज। अगर हमारे शरीर में अल्फ़ा अमाइलेज की कमी हो जाए तो पेट दर्द या पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्या हो सकती है, क्योंकि खाना सही से नहीं पचने की वजह से खाना पेट के अंदर सड़ने लगेगा और उससे बहुत सारी पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर अल्फ़ा अमाइलेज हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तो खाने को एनर्जी में बदलने में मदद मिलेगी, खाना अच्छे से पचेगा, एनर्जी मिलेगी। दोस्तों अब आइए बात करते हैं अल्ज़ाइम प्लस सिरप का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन के बारे में जाने तो पेप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है। जिस तरह कार्ब्स को सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, उसी तरह प्रोटीन भी हमारे शरीर में एनर्जी लाने के लिए या हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेप्सिन भी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है और ये छोटे छोटे टुकड़े जो टूटते हैं उसे अमाइनो एसिड्स में बदलने का काम करता है पेप्सिन। और यही अमाइनो एसिड्स कोशिकाओं में जाकर काम करता है और इन्हीं कोशिकाओं को चीफ सेल्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करता है। हमारे शरीर में पेप्सिन को सबसे खास या मुख्य एंजाइम माना जाता है। पेप्सिन जो प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और अगर हमारे शरीर में या हमारे पेट में पेप्सिन की भी कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी पेट की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें अल्ज़ाइम प्लस सिरप के बारे में, डॉक्टर कब और क्यों अल्ज़ाइम प्लस सिरप सजेस्ट करते हैं, कब लेने की सलाह देते हैं, तो कई सारे लोगों को आप देखे होंगे कि उनको खाना सही से नहीं पचता है, एसिडिटी या बदहज़मी जैसा फील होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इसी तरह की पेट की बहुत सारी समस्याओं में
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप। डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप डॉक्टर बहुत सारी कंडीशंस पर लेने की सलाह दे सकते हैं। जैसे आपको भूख नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट में सूजन है, पेट फूला फूला सा लग रहा है, तो भी आप डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप या फिर अल्जाइम सिरप ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही इसे लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में नेचुरली बहुत सारा एंजाइम मौजूद होता है जो हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करता है। मान लीजिए कि आपको किसी और कारण आपको पेट खराब हो रहा है या किसी और कारण की वजह से आपके पेट में बहुत सारी समस्या हो रही है और आप डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप ले लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो पहले से एंजाइम मौजूद है उसका संतुलन बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्जाइम सिरप में तो सिर्फ 2 ही डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। इसलिए अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम को मेंटेन रखने के लिए हमारा पेट पहले से तैयार रहता है, हमारा स्टोमैक पहले से तैयार रहता है और इसमें गड़बड़ ना हो, इसका मेंटेनेंस ना बिगड़े, इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लेनी चाहिए। दोस्तों अब आइए बात करते हैं, अगर हम अल्जाइम प्लस सिरप लेते हैं तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अल्जाइम सिरप लेने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। जैसे स्टूल का डार्क होना, स्टूल का ब्लैक होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, लूज़ मोशन होना, गले का सूखना या गले में दर्द होना, एलर्जी होना, एलर्जी होने पर खुजली या पित्ती होने जैसी समस्या होना, पेट में जलन, बर्निंग सेंसेशन या कॉन्स्टिपेशन या कभी कभी जी मिचलाने या उल्टी होने जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप अल्जाइम प्लस सिरप लेते हैं और इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत अल्जाइम प्लस सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था अल्जाइम प्लस सिरप के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।